everyone, welcome back. Thank you so much for joining me friends. My name is अंजलि और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, दोनों सेम ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज कुकिंग। इसमें हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उसका क्या काम होता है एक सेंटेंस में। शी इज कुकिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, कुकिंग यहाँ पर क्या है? कुकिंग यहाँ पर है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो एक्शन, मेन एक्शन जो सेंटेंस में हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है? कुकिंग। तो वर्ब क्या होती है? कोई भी जब हम एक्शन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम होता है, जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग। तो टीचिंग मतलब क्या है? पढ़ाना। मैं अभी पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो क्या वर्ब है? टीचिंग। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे स्लीपिंग, डांसिंग, रनिंग और प्लेइंग, राइटिंग। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे क्या हैं? मेन वर्ब होती हैं। सेंटेंस के अंदर मेन काम इनका होता है, मेन एक्शन बताने का काम इनका होता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। और ये क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में। जैसे अभी हमें क्या हेल्प मिल रही है, क्या हमें डिटेल मिल रही है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया हेल्पिंग वर्ब को। ओके, आप ऐसे समझ जाएंगे। अब बताइए, शी कुकिंग। पता नहीं चल रहा है कि ये काम अभी हो रहा है या पास्ट में हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे वॉज लगा दूँ तो क्या सेंटेंस का मतलब बनेगा? शी वॉज कुकिंग। वो खाना बना रही थी। मतलब ये काम कब हुआ था? ये काम पास्ट में हो रहा था। अब मैं वॉज को हटा के इज लिख देती हूँ तो क्या मतलब बनेगा? शी इज कुकिंग। वो खाना बना रही है। ओके, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि काम कब हो रहा है? इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिली? हेल्पिंग वर्ब से। ओके, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे शी था तो यहाँ पर इज आया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी फ्रेंड्स, इसका आपने ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे दे लिख दूँ, THEY दे, तो दे के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? या तो आर या फिर वर। जैसे दे वर कुकिंग, वो खाना पका रहे थे, या फिर दे आर कुकिंग, वो खाना पका रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब कितने तरीके की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है फ्रेंड्स तीन तरह की, डू, हैव एंड बी। मॉडल्स वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इन पे फोकस कर रहे हैं। मॉडल्स वर्ब के लिए मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसके कुछ रूल्स डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो तीन तरह की होती है, डू, हैव एंड बी। अब देखिए फ्रेंड्स, डू का यूज होता है सिंपल टेंसेस में, हैव का यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में, एंड बी फॉर्म का यूज होता है प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंसेस में और पैसिव वॉइस में। इन दोनों का यूज होगा प्रेजेंट के लिए एंड डिड का यूज होगा पास्ट के लिए। हैज, हैव का होगा प्रेजेंट के लिए एंड हैड का पास्ट के लिए। इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए एंड वॉज, वर पास्ट के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो इनका यूज सिंपल टेंसेस में, इनका परफेक्ट टेंसेस में और इनका प्रोग्रेसिव एंड पैसिव वॉइस के लिए। बाद एक और बात जो आपको याद रखनी है, डू फॉर्म में हमेशा ही वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड बी फॉर्म के लिए हम करेंगे यूज V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पे कुकिंग की बात हो रही है तो बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? कुक, प्लस हम लगा देंगे ING कुकिंग। और अगर हम पैसिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग V3 का यूज करेंगे, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। डू के लिए फर्स्ट फॉर्म, हैव के लिए V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बी के लिए यहाँ पर या तो अगर हम कंटिन्यूस टेंस में बना रहे हैं सेंटेंस तो यहाँ पर V1 प्लस ING आएगा। अदरवाइज अगर पैसिव का हम बना रहे हैं तो यहाँ पर V3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
तो चलिए आप एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने कैसे करना है। उससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे वर्ब्स लगाने होंगे। जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, ही, शी, इट के साथ हम डस का यूज़ करेंगे। सिंगल नेम होगा, किसी एक पर्सन का नाम है तो डस, एक से ज़्यादा नाम है तो फिर डू का यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट में यूज़ करेंगे तो उन सबके साथ ही हम डिड का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए डू का यूज़ हमने कहाँ कहाँ पे करना है। नेगेटिव में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यानी कि जहाँ पे हमने क्वेश्चंस पूछने हैं, और एम्फेसिस जहाँ पे हम किसी चीज़ पे जोर दे के बोलते हैं। एग्जाम्पल दे के समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक हिम, डू का यूज़ हुआ है डू नॉट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डोंट, अदरवाइज ये था आई डू नॉट लाइक हिम, तो डू का यूज़ हुआ यानी कि आई के साथ डू। ऑलराइट, एंड लाइक जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो ये फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। आई डोंट लाइक हिम, शी, अब यहाँ पे शी का यूज़ हुआ है तो शी के साथ हमने क्या यूज़ करना है, डज, शी डज। ओके, तो शी डज नॉट लाइक हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, शी डज नॉट लाइक हिम। तो आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे वर्ब्स का यूज़ करना है। ऑलराइट, ये हैं दोनों के दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब क्या है, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू आई लाइक हिम, डू आई लाइक हिम, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डी को हमने पहले लगा दिया तो ये क्वेश्चन हो गया। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। डू आई लाइक हिम, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, ये भी हो गया इंट्रोगेटिव। डज ही लाइक हिम, डज ही लाइक हिम, ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। डज ही था तो हमने डज लगाया, डज ही लाइक हिम, क्या वो उसे पसंद करता है, ठीक है। आई था तो डू, ही था तो डज। नाउ आई डू लाइक हिम, अब यहाँ पे क्या है, हमने जोर दे के कोई बात की हुई है। आई लाइक हिम का मतलब होता है मैं उसे पसंद करता हूँ। आई डू लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। कोई कहे कि नहीं तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तो जोर दे के बोलते नहीं, आई मैं उसे पसंद करता हूँ, आई डू लाइक हिम। शी डज लाइक हिम, वो उसे पसंद करती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ये हो गया डू एंड डज का यूज़। अब हमने देखना है कि डिड का यूज़ हमने इसमें कैसे करना है। बहुत ही आसान है। आई डोंट लाइक, इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट लाइक, डिड नॉट लाइक हिम। ओके, क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि आई है, वी है, यू है या शी है, इन सभी के साथ हम डिड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, शी did not like her, did, 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 did। ऑलराइट, क्या था, पहले था आई डोंट लाइक हिम, हमने पास्ट में किया तो क्या हुआ, आई डिड नॉट लाइक हिम, शी डिड नॉट लाइक हिम। डिड आई लाइक हिम, डिड ही लाइक हिम, मतलब क्या उसने उसे पसंद किया था। डिड ही लाइक हिम, क्या उसने उसे पसंद किया। आई डिड लाइक हिम, मैंने उसे पसंद किया। शी डिड लाइक हिम, उसने उसे पसंद किया। जोर देके बोला जा रहा है तो यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया। ऑलराइट, तो जहाँ पर भी हमने डू का या डज का यूज़ किया है वहाँ पे हम डिड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है, आई डोंट लाइक हिम, आई डिड नॉट लाइक हिम। इसका अगर आपने एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का हैव फॉर्म। ऑलराइट, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज आता है, और पास्ट में अगर हम करते हैं तो हैड का यूज होता है। ऑलराइट, अब देखते हैं फ्रेंड, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हैव का यूज कहाँ होता है, परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ऑलराइट, एक बात और, जैसे मैंने आपसे कहा था वी की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हुई है, देखो कंप्लीटेड। ऑलराइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या
क्या है, आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, आई हैव डन, हैव है, आई के साथ हैव ही आएगा। पास्ट परफेक्ट यानी कि पुराने टाइम में कोई बात हो चुकी है। शी हैड बीन टू कॉलेज, वो कॉलेज गई हुई थी। ठीक है, ये अभी की बात नहीं हो रही है, पास्ट परफेक्ट मतलब ये बात पहले वाले टाइम में जब ये बात की जा रही है तो ये बात उस टाइम पे हो चुकी है। शी हैड बीन टू कॉलेज, वो कॉलेज गई हुई थी। कॉलेज गई हुई है नहीं, कॉलेज गई हुई थी। ये पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होंगी। ठीक है, परफेक्ट है मतलब फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं अपना काम कर चुकी होंगी। अब बारी आती है बी फॉर्म की। अब देखते हैं बी फॉर्म हमने कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं बी फॉर्म का हम कैसे यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो उससे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट्स का। ओके, अगर आई है तो प्रेजेंट में होगा एम, पास्ट में होगा वॉज। ही शी इट है, प्रेजेंट में होगा तो इज आएगा, और अगर पास्ट में है तो इनके साथ वॉज आएगा, जैसे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और अगर वी, यू या फिर दे हैं तो उनके साथ प्रेजेंट में आएगा आर एंड पास्ट में आएगा वर, वी वर, यू वर, दे वर। ऑलराइट, अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताया था, अगर इसका प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस टेंस में है देन हम वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, और अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, प्रोग्रेसिव का लिखा हुआ है और यहाँ पे पैसिव का लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं या कंटिन्यूस टेंस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होगा, आई एम टीचिंग। ठीक है, आई के साथ हमने एम लगाना है, आई एम टीचिंग। अगर यहाँ पे शी होता या ही होता तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाता, जैसे शी वॉज, शी इज टीचिंग। ठीक है, शी इज टीचिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे वर्ब्स लगाने हैं, आई एम टीचिंग या फिर शी इज टीचिंग। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि अभी जो काम चल रहा है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, या फिर शी इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है। अब देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, कोई काम पहले जो हो रहा था। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, यहाँ पे था आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, और पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग या फिर शी वॉज टीचिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब है फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल बी का। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी, मैं पढ़ा रही होंगी, तो आई विल बी टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, और पैसिव में थर्ड फॉर्म। अब पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। द फूड इज ईटन, द फूड इज ईटन, खाना खाया गया है, द फूड इज ईटन। यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, फूड वॉज ईटन, द फूड वॉज ईटन। और फ्यूचर के लिए द फूड विल बी ईटन, खाना जो है खाया जाएगा, द फूड विल बी ईटन, द फूड इज ईटन, द फूड वॉज ईटन, द फूड विल बी ईटन। यहाँ पर थर्ड फॉर्म का ही यूज हुआ है तीनों में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार थोड़ा सा जो आपको दोबारा मैं रिवाइज करवाना चाहूंगी वो है ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तीन तरह की होती है, डू, हैव, बी। डू में आता है डू, डज और डिड, ये सिंपल टेंसेस में यूज होते हैं। डू डज प्रेजेंट एंड डिड का यूज होगा पास्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैव में क्या क्या आते हैं, हैज, हैव, हैड, इनका यूज कहाँ पे होता है, परफेक्ट टेंसेस में, और इसमें क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इन दोनों का प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे हैड का यूज पास्ट के लिए होगा। बी के साथ क्या है, इज, एम, आर एंड वॉज, वर, इनका यूज पास्ट में होता है, और इसका प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, और अगर ये पैसिव में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।